उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित विद्या यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में झांसी जनपद के बबीना निवासी होनहार पहलवान कपिल यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 74 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में कपिल यादव ने गोरखपुर के पहलवान प्रतिभान को कड़े मुकाबले में पराजित कर यह बड़ी सफलता उपलब्ध की। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका प्रदर्शन बेहद दमदार रहा और उन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल से सभी दर्शकों और खेल प्रेमियों को प्रभावित किया। यह पहली बार है जब श्री गणेश व्यायामशाला बबीना के किसी पहलवान ने प्रदेश स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर झांसी का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक जीत से क्षेत्र में खुशी की लहर है। कपिल यादव की इस सफलता ने उनके गुरु खलीफा उस्ताद चंद्र प्रकाश राय का नाम भी गौरवान्वित किया है। स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर कपिल को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस प्रतियोगिता में बबीना के एक दिव्यांग पहलवान दीपक यादव ने भी तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले और कस्बे को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि दीपक यादव का एक हाथ नहीं है, फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं। जब नवोदय प्लस टाइम्स को पता चला कि बबीना के बेटे ने इतिहास रचा है तो हमारी टीम से भी रहा नहीं गया और हमारे सह संपादक शाहिद खान ने उनके आवास पर पहुंचकर उनका शानदार इंटरव्यू लिया। इसके अलावा अन्य पहलवानों की भी हौसला अफजाई की। आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये हमारे बबीना का सौभाग्य है। बबीना की पहलवानी का गणेश व्यायामशाला का इतिहास रहा है। एक से एक पहलवान जो है गणेश व्यायामशाला ने दिए हैं और आज इस युवा पीढ़ी में जहाँ पर एक तरफ कई जो है गेम्स किए चलाए जाते हैं और कई गेम्स में जो है लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बबीना की पहलवानी का इतिहास रहा है और अब इस इतिहास को नया मोड़ देने के लिए उभरते हुए पहलवान हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, जो कि मेरठ में राज्य स्तरीय जो है प्रतियोगिता में भाग लेकर यहाँ पर आप मेडल जीत के लेके आए हैं। आइए इनसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हुई और आप जो है आपने जो है बेजोड़ वहाँ पर आपने ख्याति अर्जित की और ईश्वर की कृपा रही आपके ऊपर, क्योंकि एक हाथ से दिव्यांग भी है लेकिन हौसले आपके बड़े मजबूत। किस तरीके से जो है एक गांव से लेकर और आपने अपने प्रदेश का नाम रोशन? हम यहाँ पे तैयारी करते थे तो ऐसे ही तैयारी करते आगे गए। हमारे गुरुजी का हम पे आशीर्वाद रहा है और पुराने सारे सीनियर पहलवानों का भी बहुत आशीर्वाद रहा है। तो हम गणेश व्यायामशाला में पहलवानी करते हैं। श्री गणेश व्यायामशाला अखाड़ा है, उनके गुरु हैं हमारे श्री चंद्र प्रकाश राय जी। उनकी देख रेख में सारे बच्चे पहलवानी करते हैं और जो भी हैं आज उन्हीं की देन है, जहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश कुश्ती में अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। चलिए इसी कड़ी में मैं और एक पहलवान से आपको रूबरू कराता हूँ। आपका नाम? अनमोल। अनमोल, आपको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा नंबर। क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के लिए कि आपने तीसरा नंबर जो है आप प्राप्त किया और आप जो है ये ख्याति प्राप्त की? किसको आप इसका जो है श्रेय देना चाहेंगे? गुरुजी का। गुरुजी ने सिखाया है और चंद्र प्रकाश राय उन्हीं का आशीर्वाद है पूरा। देखिए, चंद्र प्रकाश राय एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बबीना में, एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने कुश्ती में पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। कम से कम 4 से 5 पीढ़ियां उनके जो है कोच रहे हैं वो, और उन्होंने लोगों को एक मैसेज देने का काम किया, संदेश देने का काम किया है। एक और युवा पहलवान हमारे बीच में मौजूद है, उनसे बात करें। क्या नाम है आप? राजदीप वर्मा। राजदीप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम और कोशिश करेंगे, हमारा फर्स्ट मेडल है और जो हमारा थर्ड आया हम उसके लिए और तैयारी करेंगे। हमारे गुरुजी चंद्र प्रकाश राय से हम प्रेरणा ले रहे हैं कि हमारा गोल्ड है, उनके आशीर्वाद से हमारा गोल्ड आएगा और हमारे पुराने जो सीनियर पहलवान हैं उनके आशीर्वाद से भी हमारे गोल्ड आएगा। जो हमें कमी है हम पूरी करेंगे और अगली बार गोल्ड ही लेके आएंगे। क्या बात है। देखिए, इन बच्चों के हौसले देखिए आप। इन्होंने सीधे तौर पर ये एक मैसेज देने का काम किया। ये कह रहे हैं कि इस बार हम ब्रॉन्ज लेके आए हैं, हम बबीना का नाम रोशन करेंगे और बबीना का नाम रोशन तब होगा कि तब यहाँ के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। कि उभरते हुए खिलाड़ी हैं। मैं धन्यवाद फिर से पुनः जो है चंद्र प्रकाश राय जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी उभरते हुए पहलवानों को जो है, आप कोच हैं उनके और आपकी प्रेरणा से ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसे जो है उभरते हुए सितारे से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि जिन्होंने जो है कमाल कर दिया।
कमाल इसलिए कर दी क्योंकि ये पहला स्थान लेके आए हैं और इनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी ने पूरा जीवन जो है पहलवानी में समर्पित किया है और इनके पिताजी लंकेश के नाम से जाने जाते हैं। दिलीप यादव के सुपुत्र हैं। इन्होंने पूरे जीवन में पहलवानी की, विरासत में इनको पहलवानी मिली, इनके ताऊ भी पहलवान रहे हैं। साथ ही साथ इनके पिताजी का जो नेचर है, लोगों को हँसाना, लोगों के लिए जो है लंकेश का ये रोल करते हैं और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं। वो तो उनकी पहलवानी का भी एक अच्छा दौर रहा है, लेकिन उन्होंने इस पहलवानी को जिंदा रखते हुए आज अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाने की उन्होंने बीड़ा उठाया है और इसका परिणाम आप सामने देख सकते हैं। एक उभरता हुआ सितारा जिन्होंने मेरठ में स्टेट लेवल की इस कुश्ती में जो है पूरी तरीके से गोल्ड जीत के आप आए हैं, पहला स्थान प्राप्त किया है। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मेरा तो सभी को नमस्कार। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अपने गांव के लिए एक मतलब मेडल लेके आया हूँ, वो भी राज्य स्तरीय में। इसके पहले अभी तक कोई नहीं लाया था सीनियर में, जो कि मैं लेके आया हूँ अपने गुरु श्री चंद्र प्रकाश राय खलीफा जी के आशीर्वाद और सभी सीनियर पहलवान और अपने पिताजी के आशीर्वाद और दादाजी के और ताऊ जी के, सभी के और क्षेत्र का जनता का बहुत ही प्यार है, सपोर्ट करते हैं सभी। बहुत कपिल मुझे ये बताइए, आपके पिताजी भी पहलवान रहे हैं, शुरुआत आपने गणेश व्यायामशाला से की और क्या आपने सोचा था कि उत्तर प्रदेश लेवल पे इतना बड़ा जो है ख्याति मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ में एक सर्टिफिकेट है। मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विभाग, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग, इस विभाग का काम है जो युवा खिलाड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में तैयारियां करते हैं, अपने सपने सजोते हैं, उनको आगे बढ़ाना। और प्रदेश लेवल पे बेटा ये प्रमाण पत्र आपको दिया गया, ये सर्टिफिकेट दिया गया, गोल्ड जीत के आप आए, ये इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली। अगर मैं एक शब्द में आपसे पूछना चाहूँ कि सबसे पहले आप इस प्रेरणा के लिए, इस सम्मान के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा अपने दादाजी को, जो मुझसे कहा करते थे कि तुम अलग हो थोड़ी, कि तुम बहुत ताकत है तुम में। वो शुरू से ही मेरे से ऐसे मतलब कहते थे, तो बस। और पिताजी को और ताऊ जी को, सभी को देखा कि पहलवानी करते हैं, तो बस वहीं से। अच्छा, कभी आपने अपने पिताजी की कुश्ती को देखा? कुश्ती तो नहीं देखी बचपन में, कुश्ती तो नहीं देखी, मतलब वैसे फोटो वगैरह देखी है। इससे सुने होंगे आपने? हाँ, सुना भी है, और वैसे सीनियर पहलवानों से और सभी से। तो कहीं ना कहीं जो विरासत आपको दादाजी से मिली है और उसको लेके आपने जो है ये मुकाम हासिल किया है, और क्या भविष्य में क्या सपने हैं? जी, भविष्य में बस यही है कि मतलब आगे, इसके आगे भी मेडल लाना है अपने देश के लिए और नेशनल्स में भी अच्छा प्रदर्शन करना है, उसके लिए भी तैयारी करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे। कपिल के हौसले देखिए, कपिल ने सीधे तौर पर एक मैसेज दिया है कि जिस तरीके से हमारे साथी ब्रॉन्ज लेके आए, इन युवाओं ने भी इस बात को कहा कि जिस तरीके से पहला स्थान कपिल यादव ने लिया है, बबीना के इस लाल ने जो है वो कर दिखाया है कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों को मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे पहलवान हैं, ऐसी ऐसी एकेडमियों ने वहां पर जो पार्टिसिपेट किया कि टॉप मोस्ट एकेडमी भारत की, उन पहलवानों को पछाड़ते हुए, गोरखपुर के जो पहलवान को पछाड़ते हुए 74 किलो वेट में इस बच्चे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बबीना को चाहिए, बबीना के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको चाहिए कि ऐसे उभरते हुए सितारों को वो सपोर्ट करें। नवोदय प्लस टाइम्स का यही एक उद्देश्य रहता है कि जहां पर भी इस तरीके के उभरते हुए सितारे हैं, उनको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी पूरे बबीना की। आज बबीना के ऐसे लाल ने वो कर दिखाया कि जिसको किसी का अंदाजा नहीं था, और इनके हौसले देखिए। अभी कपिल यादव ने अपनी बात में कहा कि मुझे वो कर दिखाना है कि मैं अपने देश के लिए, प्रदेश में तो नाम रोशन कर दिया, मैं अपने देश के लिए गोल्ड जीतना चाहूंगा। और वही इनके साथ में जो जोड़ करते हैं, जो पहलवान है, वही जज्बा इन पहलवानों के अंदर भी देखने को मिला। इस इंटरव्यू से और इस स्टोरी से मैं इबरत देना चाहूंगा उन युवाओं को कि जो भटक रहे हैं नशे की हालत में, जो है अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। ऐसे प्रमाण, ऐसे जो है युवा पहलवान हमारे बीच में मौजूद हैं कि जो सीधे तौर पर बबीना की एक छोटी सी नगरी से, वाल्मीकि जी की नगरी से, वो एक पूरे प्रदेश को पैगाम देने का उन्होंने काम किया है। और नवोदय प्लस टाइम्स की हमेशा से जो है ये कोशिश रही है कि ऐसे उभरते हुए युवाओं को रूबरू कराने का काम नवोदय प्लस टाइम्स करे। बेटा थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपको खुश रहिए। और मैं चाहूँगा, मेरी एक अपील भी है कि इन बच्चों का हौसला अफजाई कराने की जिम्मेदारी यहाँ के समाज के, जो हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय चंद्र प्रकाश राय जी को, खलीफा जी को, कि उन्होंने इन ऐसे युवाओं को, अभी भी जो है इनकी इतनी एज होने के बावजूद भी युवाओं के अंदर जोश भरने में और उनको आगे बढ़ाने में समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये लाजमी बनता है कि जिस पुत्र ने
प्रदेश का नाम रोशन किया। तो ये लाजमी बनता था कि उस पिता ने, जिस पिता को देखते हुए एक पुत्र ने जो है नाम रोशन किया प्रदेश लेवल पर, उनका भाव भी जानना बहुत जरूरी था। और ये किसी की परिचय का मोहताज नहीं है दिलीप भाई, इनको लोग बाग लंकेश के नाम से जानते हैं। तो इनका जो किरदार है और इनका जो एक बात करने का तरीका है, जो व्यवहार है बबीना का, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सबसे ये एक ही भाव से मिलते हैं। और सीधे तौर पर मैं इनसे जानना चाहूंगा कि दिलीप भाई, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके बेटे ने जो है प्रदेश स्तर पर जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोल्ड प्राप्त किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं जी अगर यही उपलब्धि आपका बेटा करता, आपके पास कोई शब्द हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल। इतनी खुशी है आदमी कि बच्चों ने, हमारे बेटा ने तो किया है, लेकिन और बच्चों ने जो नाम रोशन किया बबीना का, ये वाल्मीकि नगरी का नाम और बबीना विधानसभा का नाम, इन्होंने मेरठ में जाके परचम लहराया और ब्राउन्स, 3 ब्राउन्स और गोल्ड जीते हैं। अत्यंत खुशी है। इसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो भगवान गणेश देव, जिनके आशीर्वाद से पूर्ण बबीना नगरी खुशी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, मास्टर श्री चंद्र प्रकाश राय जी हैं, और जो उभरती हुई हर खेल में जो सहयोग करते हैं, एक राम सेवक रजक वकील साहब हैं। उनकी देखरेख में बच्चे और बच्चियां फुटबॉल में, जहां जिला से लेकर उत्तर प्रदेश और नेशनल में परचम लहराए हुए हैं। और दूसरा, हमारे खलीफा साहब जो दिन रात मेहनत करके, चंद्र प्रकाश राय जी, कम से कम 70-75 वर्ष उम्र हो रही होगी, और इस समय वो मतलब लंगोट बांध के बच्चों को सिखाते हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसा गुरु मिला इन बच्चों को, जिनकी देखरेख में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे पास शब्द नहीं उनकी, मैं तो कहता हूँ वो दीर्घायु हो प्रभु गणेश जी की कृपा से, और बच्चों को ऐसे ही सिखाते रहें, और बच्चे बबीना का नाम रोशन करें, जिला झांसी का करें, और मैं कहता हूँ देश का करें, और विदेश में जाके परचम लहराएं। ये छोटी सी नगरी के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ये अपने बबीना का नाम रोशन होगा, वाल्मीकि नगरी के नाम से विख्यात है। छाती चौड़ी हो गई और मूछ आपकी ऊंची कर दी। एक बार मूछ पे ताव दीजिएगा, क्या बात, दर्शक देखें, क्योंकि ये मैं बिल्कुल लंकेश है आप। बिल्कुल। और फिर एक बात बताऊं, रावण का जब मैं रोल करता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों वर्ष में एक बार मरता हूँ और फिर जिंदा हो जाता हूँ। चलिए, हमारे बीच में रमन पहलवान है। ये इनकी जब पहलवानी हुआ करती तो रमन जी के जो पिताजी हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, राम सेवक रजक जी, वो बच्चों की, खिलाड़ियों की, बच्चियों को जो कहते हैं ना महिला शक्ति, उस महिला शक्ति को जगाने का आप काम कर रहे हैं। रमन जी, आज बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए आगे बहुत मतलब खेलना है अभी इनको। ये अभी ये शुरुआत है इनकी, अभी नेशनल, इंटरनेशनल और तो ओलंपिक के लिए तैयारी करवाएं इन बच्चों को। देखिए, ये जो शब्द अभी रमन पहलवान ने कहा है, ये सीधे तौर पर एक मैसेज, एक संदेश देने का काम इन्होंने किया है, और ये इनके हौसले हैं। और जब इन जैसे युवा पहलवान जब उभरती हुई पीढ़ी को जो है आशीर्वाद देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं को पंख लगना तय है, इनकी उड़ान तय है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से शाहिद खान की।